नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में अपन ने पढ़ा प्रायिकता। प्रायिकता एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है और क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स की दृष्टि से अपन इसको पूरा पढ़ेंगे। जितने ही वीडियो हो सकते हैं आप कंटिन्यू देखते रहिए। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में फिर एक बार प्रायिकता। पिछला जो कॉन्सेप्ट था उससे आगे जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाओं से मतलब है ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर ना करें, वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। जैसे पी ए का मतलब है ए की प्रायिकता, ए के घटित होने की प्रायिकता, वो मैं पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पी बी, ये क्या है, बी की प्रायिकता। अब ये ए एवं बी स्वतंत्र घटनाएं होगी। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब होगी? जब ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। अगर ऐसा आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी आ रहा है तो घटनाएं स्वतंत्र है, अन्यथा घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। एक प्रकार की घटनाएं होती है अपवर्जी घटनाएं। इसका थोड़ा सा यूज है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं क्या होती है? अपवर्जी घटनाएं वो होती है जो कभी भी साथ घटित ना हो। साथ घटित ना हो, जैसे हेड और टेल एक दूसरे की अपवर्जी घटनाएं। सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल साथ कभी नहीं आएगा, मतलब इनका साथ घटनाएं घटित नहीं होगी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, और वो कितनी होगी? 0। अपवर्जी घटनाओं में ऐसा होगा, स्वतंत्र घटनाओं में ऐसा होगा। ये अगला कॉन्सेप्ट है अपना, स्वतंत्र घटनाओं का, अपवर्जी घटनाओं का। इनके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक नेक्स्ट ईयर से जो बोर्ड एग्जाम 2022 में एनसीईआरटी की बुक का सिलेबस लागू होगा राजस्थान बोर्ड में, उसी के बेसिस पे मैं सवाल कराया जा रहा हूँ। जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनके भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस सवाल कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। अब प्रायिकता ए बराबर 3/5, प्रायिकता बी बराबर 1/5। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। स्वतंत्र घटनाएं होगी तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी, ऐसा होता है। अगर घटनाएं स्वतंत्र हो तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी। अब प्रायिकता ए का मान दे रखा है 3/5, प्रायिकता बी का मान दे रखा है 1/5। बिल्कुल इजी सा सवाल है, 3/25 आ गया। स्वतंत्र घटनाएं हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? पी ए गुना पी बी। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। कुल पत्ते कितने होते हैं गड्डी में? कुल पत्ते होते हैं 52। तो पहला पत्ता निकालेंगे। पहले पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता। पहले पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता। कुल पत्ते 52, काले पत्ते 26, प्रायिकता हो गई 1/2। अब पहले पत्ते निकालने के बाद में इसके पश्चात, मतलब पहला पत्ता काला आ गया, पहला पत्ता काला आ गया, उसके बाद में दूसरे पत्ते के भी
काले रंग के होने की प्रायिकता। एक पत्ता आपने निकाल लिया, कुल पत्ते बचे हैं अब 51, और एक पत्ता जो निकाला था वो काला था। कुल पत्ते काले 26 थे, एक काला पत्ता निकाल लिया, अब काले पत्ते बचे हैं 25। तो दूसरे पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता होगी 25/51। तो दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, ये स्वतंत्र घटनाएं दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। यह आएगी 1/2 और गुणा 25/51। तो ये आ जाएगा 25/102। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता आ गई 25/102। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। मान ले कि ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, ये है, और बी घटना है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के पर हेड आएगा और टेल आएगा। अब प्रायिकता ए घटना क्या है? ए घटना है सिक्के पर चित्त आना, मतलब कि हेड आना, और उसकी प्रायिकता 1/2। पासे को उछाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पासे को उछाल रहे हैं तो पासे पर कुल घटनाएं बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर बी घटना कौन सी है? बी घटना है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो बी घटना का मतलब क्या है? पासे पर 3 प्राप्त होना, और उसकी प्रायिकता हो गई 1/6। ए घटना की प्रायिकता हो गई 1/2, बी घटना की प्रायिकता हो गई 1/4, 1/6। अब इन दोनों को साथ घटित करेंगे, दोनों साथ हो रही है, ए एवं बी दोनों साथ हो रही है, मतलब कि सिक्का और पासा दोनों को साथ फेंक रहे हैं, साथ उछाल रहे हैं। तो क्या आ सकता है? अगर सिक्के पर हेड आ रहा है तो पासे पर 1 भी आ सकता है, पासे पर 2 भी आ सकता है, पासे पर 3 भी आ सकता है, पासे पर 4 भी आ सकता है, पासे पर 5 भी आ सकता है, और पासे पर 6 भी आ सकता है। अगर सिक्के पर टेल आ गया तो पासे पर 1 भी आ सकता है, पासे पर 2 भी आ सकता है, पासे पर 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। इस प्रकार से कुल 12 घटनाएं बनेगी, कुल 12 घटनाएं बनेगी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि सिक्के पर तो क्या है? चित्त है, सिक्के पर चित्त है, पासे पे क्या है? 3 है। सिक्के पे चित्त और पासे पे 3 वाली घटना ये है हेड 3। ये है हेड 3। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/12। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो गई 1/12। अब अपने को यहाँ चेक करना है कि घटनाएं स्वतंत्र है या फिर नहीं है। घटनाएं स्वतंत्र होती है तब क्या होता है? घटनाएं स्वतंत्र होती है तब ऐसा होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होता है। अपने पास सबकी मान है, आप ले लो पी ए गुणा पी बी करो, पी ए गुणा पी बी किया। पी ए का मान कितना है? पी ए का मान 1/2 है। पी बी का मान कितना है? 1/6 है। बराबर कितना आ गया? 1/12 आ गया। ये किसके बराबर है? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। मतलब क्या आया? यहाँ पे अपन ने इसको सोल्व किया तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब क्या है? ए एवं बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये अपना सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले आप 2-3 बार पढ़ें, उसकी लैंग्वेज समझें। इस वीडियो को अभी पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझें, उसके पढ़े ढंग से समझें, उसके बाद में वीडियो देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। आप क्वेश्चन को बिना पढ़े आगे सॉल्यूशन ना देखें। एक पासे पर 1 2 3 तो लिख दिया लाल रंग से, और 4 5 6 लिख दिया हरे रंग से। अपन आप यूज कर लेते हैं। 1 2 3 ये तो लिख दिया लाल रंग से, और 4 5 6 ये लिख दिया हरे रंग से। ठीक है।
अब इस पासे को उछाला गया और मान ले ए घटना क्या है, सम संख्या है। प्रायिकता ए क्या है, सम संख्या। ए घटना है, ए घटना का मतलब हो गया सम संख्या। तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे। कुल घटनाएं 6, यहाँ पे सम संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 सम संख्याएं हैं, तो 3/6 मतलब 1/2 आ गया। और जो बी घटना है, वो बी घटना क्या है, बी घटना है लाल रंग से लिखी गई संख्या। बी घटना का मतलब है, बी घटना का मतलब है लाल संख्या। तो प्रायिकता b बराबर 6, लाल रंग से वही 3 संख्या लिखी है, 3/6 बराबर 1/2। प्रायिकता a का मान आ गया अपने पास में, प्रायिकता b का मान आ गया। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब है, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि जहां पर a और b दोनों साथ गठित हो, मतलब कि क्या हो, संख्या सम भी हो और वो लाल रंग से भी लिखी, ए घटना संख्या सम भी हो और वो लाल रंग से लिखी हो। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, लाल रंग से लिखी गई सम संख्या। अब वो लाल रंग से सिर्फ एक संख्या लिखी गई है 2, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। प्रायिकता इंटरसेक्शन बी बराबर ये आ गया। अब प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी करिए। प्रायिकता ए का मान 1/2 है, प्रायिकता बी का मान भी 1/2 है, बराबर 1/4 है। देखिए प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है क्या, प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी क्या, तो 1/4 आया। इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 आया, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एवं बी जो है वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ए और बी जो हैं वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन, ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है, पी का मान 3/5, पी एफ का मान 3/10 और पी इंटरसेक्शन एफ का मान 1/5 है। वही सेम क्वेश्चन है। तो पी ई बराबर दे रखा है 3/5, पी एफ बराबर दे रखा है 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर दे रखा है 1/5। अपने को पी ई गुना पी एफ करना है। पी ई का मान 3/5 गुना 3/10 बराबर 9/50 आ गया। अब ये जो पी ई गुना पी एफ है वो पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ई एवं एफ स्वतंत्र नहीं है, ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। ये अपने को इसमें चेक करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, ए यूनियन बी का मान दे रखा है और पी बी का मान दे रखा है। ठीक है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो पी का मान ज्ञात करना है। पहली कंडीशन यही, घटनाएं अपवर्जी है। दूसरी कंडीशन है घटनाएं स्वतंत्र है। पहली कंडीशन ले लेते हैं। अपवर्जी होगी कब होगी, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि अपवर्जी घटनाओं के लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब अपने को ये पता है प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं याद है आप लोगों को, तो ध्यान रखें। प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रायिकता ए यूनियन बी, इसका मान दे रखा है 3/5। प्रायिकता ए का मान दे रखा है 1/2।
प्रायिकता बी का मान स्मॉल पी दे रखा है जो अपने को ज्ञात करना है, और यहाँ पर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया 0। अब यहाँ पे स्मॉल पी का मान ज्ञात करना है, तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी। तो पी बराबर लघुत्तम आ गया 10, 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर 1/10। तो प्रायिकता बी मतलब स्मॉल पी का मान आ गया 1/10। कब? जब घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जीय हैं। जब घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जीय। अब घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं, सेकंड वाली कंडीशन ये है कि घटनाएं स्वतंत्र है। घटनाएं स्वतंत्र होगी तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या रहेगा, पी ए गुना पी बी रहेगा। घटनाएं स्वतंत्र होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या रहेगा, पी ए गुना पी बी। स्वतंत्र घटनाओं में, स्वतंत्र घटनाओं में वापस फॉर्मूला वो यूज लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान निकालो, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान स्मॉल पी मतलब ये आ गया स्मॉल पी बटे में 2। क्योंकि अपने को ये फॉर्मूला पता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का मान दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 3/5। 3/5 दे रखा है यूनियन बी का मान। पी ए का मान दे रखा है 1/2, पी बी का मान दे रखा है स्मॉल पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिया अपन स्मॉल पी बटे में 2। इसको सोल्व करेंगे, 3/5, ये 1/2 इधर आके माइनस का, यहाँ से p माइनस पी बटे में 2, तो p बटे में 2 बच गया। p बटे में 2 बराबर, इसको सोल्व करेंगे, लघुत्तम आ गया 10, 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर 1/2। मतलब p बटे में 2 बराबर 1/2, तो p बराबर क्या आ गया, 1। सॉरी, गलत हो गया। थोड़ा सा वापस देखेंगे, p बटे में 2 बराबर ये आ गया 10, 6 माइनस 5, p बटे में 2 बराबर आ गया 1/10, और जब p बटे में 2 बराबर आ रहा है 1/10, तो p बराबर आ गया 2/10। 2/10 का मतलब 1/5। तो इस कंडीशन में यहाँ जब स्मॉल p का मान कितना आ गया, 1/5, और यहाँ पर स्मॉल p का मान कितना आया था, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए का मान दे रखा है, पी बी का मान दे रखा है, घटनाएं स्वतंत्र है। घटनाएं स्वतंत्र है घटनाएं स्वतंत्र हो तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे, प्रायिकता ए का मान 0.3, प्रायिकता बी का मान 0.4 मल्टीप्लाइड किया तो 0.12 आ गया। सबसे पहला जो पॉइंट था प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान आ गया 0.12। फिर प्रायिकता ए यूनियन बी का मान निकालेंगे, प्रायिकता ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए 0.3, प्रायिकता बी 0.4, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी 0.12। 0.3 प्लस 0.4 0.7 माइनस 0.12। 0.7 का मतलब 0.70, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.58। प्रायिकता ए यूनियन बी
इसका मान आ गया 0.58, इसका मान आ गया 0.58। उसके बाद में निकालेंगे प्रायिकता ए बटे में बी, थर्ड वाला। प्रायिकता ए बटे में बी बराबर क्या है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रायिकता बी। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.12, प्रायिकता बी का मान 0.4। सोल्व करेंगे तो 12 बटे में 40, 12 बटे में 40 मतलब 3 बटे में 10, मतलब हो गया 0.3। इसका जो लास्ट है प्रायिकता बी बटे में ए, वो हो जाएगा प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बटे में प्रायिकता ए। बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी, सेम वैल्यू 0.12 और प्रायिकता ए की वैल्यू 0.3। सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 12 बटे में 30, 4 बटे में 10, 4 बटे में 10 का मतलब आ गया 0.4। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.3, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.4। इस प्रकार से 8 सवाल अपन कर चुके। आगे आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में एक बार वापस से आपको करना है। क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन आपको खुद को करना है ताकि आप अच्छे से अच्छा सीख पाए। ओके, थैंक यू सो मच।